मंदिर प्रशासन, मंगला मंदिर के प्रशासन और दैतापति सेवायत सब मिलके कल का टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं। और यहाँ तक जब आए हैं 56 किलोमीटर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। आज का जो हमारा आलोचना का विषय था, जो जगन्नाथ की जो 4 बाढ़ग्राही हैं वो श्री मंदिर प्रशासक इधर भी है देवली मठ में, इनके साथ हमारा कल का जो नीति कांति होगा, माँ मंगला का जो मार्जना होगा उस विषय में हमारा थोड़ा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन का ये तरीका निकला कि हम रात 4 बजे से हमारा द्वार खुलेगा, इसका बाद स्नान मार्जना और सूर्य पूजा वल्लभ नीति होगा। मंगला मंदिर से एक विराट शोभा यात्रा देवली मठ को आती है। करीब 7:30 में हमारा सकाल धूप शेष होगा। उसका बाद 8 बजे माँ का आज्ञामाल एक विशेष शोभा यात्रा में हम देवली मठ आएंगे। इधर सब दैता को हमारा साथ लेके मंगला मंदिर जाएंगे। उनका बाद माँ का सब द्वार बंद रहेगा, उसका अंदर एक गुप्त नृत्य संपन्न होगा।
गुप्त नीति में श्री मंदिर से आया हुआ माँ के लिए जो पाट वस्त्र और सब पतका ये सब को हमारा सेवक मांग को लगाएंगे। दैत्यपति एक थाली में 7 पटवस्त्र, हल्दी, अलता, चूड़ी, सिंदूर, अंगराग सामग्री, महाप्रसाद, ध्वजा आदि लेकर पहुंचते हैं मंगला मंदिर। मंगला मंदिर में पहुंचने के बाद देवी मंगला का मार्जन किया जाता है। उन्हें वस्त्र, आभूषण, अलंकार व पुष्प से सुसज्जित किया जाता है। चक्र सुदर्शन को मां के वाम भाग में विराजित किया जाता है। पूरी मंदिर से आई ध्वजा को मंदिर के शिखर पर आरोहण किया जाता है। मां का महास्नान होगा। महास्नान का बाद सप्तशती चंडी पाठ करेंगे। कुरुक्षेत्र से आए ब्राह्मण नित्य चंडी पाठ करते हैं। इस बार चंडी पाठ 11 दिनों तक चला। और इधर नित्य ही देवली मठ में भगवान बलराम की प्रतिमा के समक्ष
संध्या काल की उपासना में विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त, वैदिक सूक्त, अमृतोपनिषद आदि का पाठ व पूजन चलता रहा। और लगभग 2 हफ्तों तक नित्य ही संध्या काल में दैतापतियों ने चक्रराज सुदर्शन के समक्ष भजन किया। ज्वलन्तं सर्वतं मुखं निशिंगं भीषणभद्रं। दैत्यपतियों ने स्वप्नावती मंत्र का जाप किया और मां मंगला के आदेश अनुसार वे अपने अपने वंश की पोतियों को देखते हुए दारू वृक्षों का अनुसंधान किया। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। जगन्नाथ 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 साई जगन्नाथ ताई मां बाहु रक्ष मां।
त्राहि मां महाबाहु रक्ष मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां और दैतापतियों ने सुदर्शन दारू का अनुसंधान भुवनेश्वर के पास हीरापुर 64 योगिनी मंदिर के निकट गांव गड़ा कंटूरिया में किया। 3 तारीख को मंगला माँ का मार्जना किया और 4 का ग्रहण है। 5 तारीख को हमारा जो ग्रुप का हेड है दलपति हलधर दास महापात्र दैतापति, उनका आदेश हुआ जो 2 दिक पूर्व और उत्तर ये दारू हूँ सुदर्शन का दारू यही जगह निर्देशक में प्रस्तुत बाहर बाहर बर्तमान गत काली आसी आमर प्रस्तुति कार्य आरंभ होती यज्ञ 3 दिन व्यापी यज्ञ हम। मैंने तो नवकलम में जिंदगी में 4 बार देखा और आज को 18 साल के पहले वो टाइम में एमएलए था, विधायक था। मेरा खोर्धा क्षेत्र में ऐसा हुआ था, मैंने उधर था। आज सौभाग्य में यहाँ आ गए, तो ये भी मेरा निर्वाचन मंडली का ये मेरा क्षेत्र है। इसे थोड़ा थोड़ा दक्षिण दिग भी आया है, इसलिए उसी दिग में हम लोग पुथी लेके घूम रहा है। वो जो लक्षण है नीम का पेड़, बहुत नीम का पेड़ है, सब नीम का पेड़ होगा नहीं। जो नीम का पेड़ में हमारा जो पुथी में लिखा है गुप्त लक्षण, जो इसी लक्षण में जो आएंगे वो भगवान आए होगा। We left Devli Matha around 5:30 in the evening, and first the chakra, it reached this place. Then after that, today afternoon, Brahmins they did a puja here. That puja is done to make this place sacred, because once after that puja, all the evil forces that is here, it just run away from here. ये इसके अलावा ये मेरा कहना है, ये देवता में इतना शक्ति है, पेड़ पे क्यों आए हुए हैं? ये विश्व की देवता जो पेड़ में बना होता है, जिसको कहा जाता है नवकलेवर। जैसे मनुष्य योनि होती है उसी प्रकार से ये पेड़ रूप लेता है और वो फिर बढ़ते फिर हमको ये पेड़ के रूप में हमको दर्शन मिलता है। तो जो दैत्यपति लोग हैं वो इनको पेड़ की तरह से नहीं देखते, लेकिन ये साक्षात सुदर्शन जी खुद खड़े हैं, इस तरह से वो उनका दर्शन लेते हैं। हमको ये पेड़ के रूप में दिखता है, लेकिन उनको अंदर में उनको 2 आँखें, फिर उनका मुंह, नाक, पैर, जंघा, ये सब उनको दर्शन मिलता है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है। पैदा होने के समय पे आम नाद ब्रह्म आ जाता है, कुआं कुआं मुंकिए हुआ मैं कौन हूँ। मिट्टी के जब मथा नत करके हम आ जाती है, ये मिट्टी में दारू ब्रह्म खड़ा होकर के वो नाद को आज सारा विश्व में प्रकम्पित करते रहते। चिड़िया का जो नेस्ट होना चाहिए वो नहीं है, तो वो भी लक्षण इसमें दिखाई देता है। और जो सांप पेड़ के पास रहना चाहिए तो वो भी है। तो ये सब निशान को देख के हम लोग ये जो पेड़ है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा जो निर्देश है, जो आदेश है, तो वो ये डायरेक्शन पे जाता है। सारा विश्व में इतना बड़ा टेम्पल, देव मंदिर कहाँ पे नहीं है। मन से बड़ा मंदिर नहीं है, घर से बड़ा आश्रम नहीं है, हमारा दारू ब्रह्म से बड़ा दारू जगन्नाथ की पृथ्वी पे नहीं है। Symbols you need for the daru tree is Shankha Chakra, Gada, which is embossed in the tree, and it is surrounded by river,
and a small graveyard is nearby. And these are the signs which make you feel that this is the tree which is going to be the next Daru Brahma. There are also signs you need a temple nearby, and there is also Shiva temple and Chausat Yogini temple, and this river is known as the Kuakhai river. आज का जो पेड़ है वो पेड़ में आप खुद आंखों में देखेंगे शंख का, चक्र का, पद्म का, गदा का, उसके अलावा और नीचे देखेंगे आप मूल पे सांप फनी, सांप की फनी में एक सांप का जो चित्र कोई आर्टिस्ट अंका है उसको नहीं, उसको ही खुद जगन्नाथ ने अंकन किया। सो जगन्नाथ एक अदृश्य शक्ति है। दिन में भूमि पूजन व वृक्ष पूजन के बाद संध्या काल को दैतापति निकट ही बहती नदी कुआं खाई से 108 कलश में जल भरकर ला रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि दैतापति 108 कलश के जल से सुदर्शन दारू का अभिषेक कर रहे हैं। अभी अंकुरारोपण कार्यक्रम आरंभ करा होता है। पहले दीपाग्नि पूजा करा जाएंगे, अर्चन करा जाएंगे, तो इसके बाद वरुण पूजा, गणपति आदि पंचदेवता में पूजा हो पाएंगे। तो फिर संकल्प होगा, स्वस्तिवाचन होगा, संकल्प होगा। संकल्प के बाद भगवत वासुदेव की पूजा होगा। तो फिर दूसरा बात, पहले मंडल शोधन करा जाएंगे। मंडल शोधन के बाद ये पंचमुखी जो दिखता है वो पंचमुखी पूजा पाओगे। और पालिका में विष्णु, ये पंचमुखी में ब्रह्मा जी, और इसमें शराब में रुद्र से पूजा अर्चन करा जाएंगे। ये अंकुरारोपण का विधान है। ये पंचमुखी है। ये पंचमुखी में ब्रह्मा जी को पूजा करा जाएंगे। ब्रह्मा जी का 5 मुख है, पंचवक्त्र है, इसलिए 5 मुखी के अंदर ये ब्रह्मा जी का पूजन, और ये पालिका में श्री विष्णु का पूजन, और ये शराब में श्री रुद्र जी का पूजन करा जाएंगे। इसमें धान, बिरी, मुद्ग और तिल व राशि, जवधान, श्वेत सरसप और कुलथ, ये 5-7 धान को एकत्र करने से उसको बॉयल वाटर से व गर्म पानी से भिजा देता है। तो उसके बाद इसके में एक मंत्र है, ये मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसमें सब डाल दिया जाता है। तो फिर उसके बाद वो पूजा अर्चन करा जाएंगे। अभिषेक व अंकुरारोपण के अगले दिन यज्ञ का शुभारंभ पंचकर्म से होता है, जिसमें दीप पूजन, सूर्य पूजा, गौ पूजा, शाला पूजा, कलश पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। अंकुरारोपण से रसोई बंद हो जाती है। दारू भूमिगत होने तक दैतापति निर्जला उपवास रखते हैं। पूर्ण आहुति संपन्न होने पर ये रसोई दोबारा शुरू होती है। महायज्ञ चल रहा है भगवान का। जो पेड़ है, पेड़ में एक पूजा होगा, उसको पुनरावर्ती पूजा किया जाता है। वो पूजा सबसे निष्ठा पूजा होता है। जो भूत प्रेत, पेड़ में कोई तकलीफ, ये सब खंडन होता है।
तब हम लोग भगवान का वो पूजन शेष करेगा। पूजन शेष होने के बाद हमारा जो विश्वावश विद्यापति है, ये जो रूपा कुराड़ी और स्वर्ण के अलंकार कुराड़ी में अगर वृक्ष का स्पर्श करना है। इसका बाद लौह कुराड़ी में हमारा जो विश्वकर्मा भाई बहन है उसको छेदन करेंगे। फिर उसको साइज यूज करना है, उसको छेल उल करना है, उसको कंप्लीट करना है। उसका बाद हम लोग जो 3 दिन तक अभी निर्जल है और निर्जल के लिए हम लोग पानी पिएंगे। इसका बाद एक सगड़ी में सुदर्शन भगवान को यहाँ रोक कर कुछ दैतापति लोग चला जाएंगे। इसका बाद हम बलभद्र भगवान के पास में जाएंगे। फिर इनको टाइम हो जाएगा, फिर सुभद्रा माँ का उसका नाम डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको भी पूजन होगा। फिर जगन्नाथ जी को करके हम लोग सब लोग जगन्नाथ क्षेत्र में जाऊंगा। वो परंपरा है, हम लोग हमारा एक डेडलाइन है, ये टाइम में हमको जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को प्रभु का जो प्राचीन नदी है उसमें धंस जाना पड़ेगा। हम लोग जब जगन्नाथ जी नहीं मिलेंगे ना तो हम लोग यहाँ से और पूरी नहीं जाएंगे। आज से इस साल से नवकल बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान का हम लोग ध्यान करता है, पूजन करता है, कैसे भगवान को ठीक से मिलना है, ठीक जगह, ठीक पवित्र जगह होगा, उसके लिए हम लोग अभी चिंतित हैं। अब आप देख रहे हैं पुरी से आए महाराणा स्थानीय लकड़हारों के साथ मिलकर लोहे की कुल्हाड़ियों से सुदर्शन दारू का छेदन कर रहे हैं। डूबते हुए सूरज के साथ साथ सुदर्शन महाप्रभु जी का जो पवित्र नीम वृक्ष है, जो दारू वृक्ष है, उसका छेदन अभी शुरू हुआ है और 2-3 घंटा लगेगा उसको भूमिसात करने के लिए। संपूर्ण रूप से छेदन करके भूमि में डालने के लिए कम से कम और 2 से 4 घंटा समय लग सकता है। अभी जो हमारे मंदिर से जो विश्वकर्मा महाराणा आए थे वो और स्थानीय महाराणा सब मिलकर के वृक्षों का छेदन का काम कर रहे हैं। जो अभी यहाँ लोग उपस्थित हैं वो अभी नीम का पेड़ का जो छेदन हो रहा है, नीम का पेड़ का छेदन होने के समय में वो जो स्मेल आता है वो बिटर स्मेल आता है, लेकिन जो भगवान सुदर्शन महाप्रभु जी का जो नीम का वृक्षों का छेदन हो रहा है, जो हजार संख्या में जो श्रद्धालु जो भक्त खड़े हैं वो स्वयं अनुभव कर सकते हैं। जो ये जो स्मेल है वृक्ष छेदन के समय में, छेदन का जो स्मेल आता है, वृक्षों का रूट को जो छेदन किया जाता है वो कटिंग, वो जो